क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं पानी लेके आता हूँ। कोई है? कोई है? आशु, आशु, क्या हुआ तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है? सुगंधा, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तू ठीक है तो अश्विन, पुलिस को कॉल कर दो। हेलो, अलीगढ़ के अवंतिका विहार में कुछ महीने से अकेले रहने वाली सुगंधा नाम की महिला की किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बलात्कार के बाद की गई इस हत्या ने सारे इलाके में सनसनी फैला दी। आखिर कौन था वो शख्स जिसने सुगंधा की हत्या की? आस पड़ोस के लोगों में से भी किसी को कुछ पता नहीं चला। जहां एक तरफ ये घटना समाज में औरतों के प्रति हिंसा को दर्शाती है, वही समाज के टूटते बिखरते ताने बानों को भी दर्शाती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी एक ऐसे सच को उजागर करेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की बुरी प्रवृत्ति देश, समाज और परिवार के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। इस घटना की तह तक जाने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। चलो चलो चलो। सुनिए, क्या हुआ? आज प्लीज रिंकू को स्कूल छोड़ देंगे। आज ना इसका रिक्शे वाला नहीं आएगा शायद। देख, मेरे पास ना फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, और एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? हाँ? अरे आज इसका एग्जाम है तो इसका जाना बहुत जरूरी है। प्लीज छोड़ दीजिए ना रिंकू को आज। क्यों? एग्जाम देके तुम्हारी लड़की कोई कलेक्टर साहब बनने वाली है क्या? हो गई तैयार मेरी बिटिया रानी। कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। मम्मी, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, आज मेरी और तुम्हारे पापा की शादी की सालगिरह, यानी आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। तो बहुत मजा आएगा ना मम्मी? और नहीं तो क्या, लेकिन तुम्हारे पापा अभी तक आए ही नहीं। बेटा ऐसा करो, बहुत रात हो गई है ना, अब तुम फटाफट सो जाओ और हम लोग फिर कल मजे करेंगे। जाओ, गुड गर्ल। आज भी देर से आया आप। आपको पता है तारीख क्या है आज? मुझे क्या मतलब? कोई भी तारीख हो आज? हाँ? आज के दिन सच में कुछ बहुत ही खास हुआ था। देख, तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, बहुत थका हुआ हूँ, समझी? आप भी ना, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कहा ना मैंने कहा था ना। इतनी देर से बोलती जा रही है घास देने, घास देने। देख, मुझे ना नींद आ रही है और मेरी पसंद का खाना तू खा लेना। क्या बात है? रात में सच धज कर कहीं गई थी क्या?
हाँ? नहीं, कहीं नहीं गए थे। ये टूटा हुआ गजरा, बिखरा हुआ सिंदूर, होठों पे लाल लिपस्टिक, तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। और हमारी शादी की सालगिरह की खुशी में हम सज धज कर आपके लिए तैयार हुए थे, और आप हैं क्या? आपने एक नजर हमारी तरफ देखा तक नहीं। हमारे पास तो यही काम है कि तुम ही को निहारते रहें, तुम ही को देखते रहें। और सुन लो, तुम कुछ भी कर लो ना, तुम्हारी जैसी बीवी होगी ना तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी। बात ये थी कि मुझे आपसे रिंकू की स्कूल फीस के पैसे चाहिए थे। कोई जरूरत नहीं है रिंकू को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की, समझी? मेरे पास पैसे नहीं। और हाँ, अगर होते भी ना तो नहीं देते। भगवान करे आप जैसा पति भी भगवान किसी को ना दे। मुझसे जवान मत चलाया कर। आज के बाद ना ध्यान रखना। नशा एक ऐसी बुराई है जो इंसान का अनमोल जीवन बर्बाद कर देता है। तो वो आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तो क्षति पहुंचाता ही है। अमृत के छोटे से परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नशे की लत ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिंकू, 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 कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ। अरे हेमंत, आज तुम यहाँ कैसे? आज रविवार है ना, तो सोचा अपनी बच्ची से मिलने आ जाओ। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे मेरी बिटिया भी तो है, तो ले आया खेलने के लिए। और बताइए, सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ही है। भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज तो रविवार है ना, छुट्टी होगी उनकी शायद। गए होंगे दारू के ठेके पर। रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज दारू पीकर आते और खराटे लेकर सो जाते हैं बस। ना बीवी की चिंता ना बेटी की। कितना मारा है उन्होंने मुझे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने रिंकू की स्कूल फीस के पैसे मांग लिए। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ ना भाभी, बड़े हैं मुझसे। मुझे ही पता है मैं घर का खर्च किस तरह से चला रही हूँ। ये तो अच्छा है कि ये पुश्तैनी मकान हमें विरासत में मिल गया। नहीं तो तुम्हारे भैया के राज में तो हमारे सर पे छत भी नसीब नहीं होती। भाभी आप बिल्कुल भी दुखी मत हुइए। भाभी ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं, मैं किसी तरह कर लूंगी। रख लीजिए अरे भाभी, प्लीज। सुगंधा, सुगंधा, अरे क्या हुआ? ये रिंकू के पास खिलौने कहाँ से आए? हाँ? अरे वो आज हेमंत आया था, वही देकर गया है। हेमंत क्यों क्यों आया था? हमसे मिलने आया था। हमसे मिलने आया था? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मर्द नहीं आना चाहिए। वो तो आपका भाई है ना। भाई है? अबे भाई है तो क्या हुआ? कोई मर्द नहीं आना चाहिए, यानी कोई नहीं आना चाहिए, समझी? आपके हिसाब से चलो तो सारी रिश्तेदारी मुझे खत्म करनी पड़े बस। देख तू है ना, अभी जवान तो चला मत, और जितना कह रहा हूं उतना सुन ले। और हाँ, खाना निकाल, भूख लग रही है। यार अश्विन, बोतल में पानी है क्या तेरे? पानी? अरे यार नहीं यार, खत्म हो गया। बहुत प्यास लगी है यार। अच्छा रुक, लेके आता हूँ मैं। पानी चाहिए? जी। आजा, अंदर आजा। क्या हो रहा है ये सब? पानी दे रही हूँ, और क्या? मैंने बोला था ना, मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ क्यों आया? और तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। क्या देख रहा है तू? चल ना, निकल।
आज के बाद दोबारा मत दिख जाना यहाँ पे। क्या हो गया आजकल आपको? आजकल आप हमारी तरफ देखते तक नहीं। आपको पता है आज 1 साल से ज्यादा हो गया और आप हमारे करीब तक नहीं है। तुम्हें पता तो है कि दिन भर कितना काम का लोड होता है, उसके बाद भी तुम ये बात कर रहे हो। मुझे लगता है हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पीने की वजह से आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, इसलिए आप शारीरिक संबंध बना नहीं पा रहे हैं। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, क्या पता इस समस्या का भी हल निकला है। सुन, तेरे जैसी भद्दी शक्ल को देखकर बने बनाए का मूड ही खराब हो जाए। समझते तो क्या है अपने आप को? हाँ, मुझ में आई बड़ी कमी निकालने वाली। तेरी शक्ल से मुझे नफरत है, आया समझ में? सुन, कितना भी सच संवार ले, तुझ में वो बात आ ही नहीं सकती। वो मर्द को चाहिए, समझी? सुगंधा, हाँ, सुगंधा, क्या हुआ? ये लो सब्जियां, जाओ रख दो। और सुनो, खाना निकाल। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? सच बताएं, बहुत प्यार करते हैं हम तुम्हें और रिक्कू को। अच्छा अच्छा, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। सुगंधा, खाना तो भाई बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। मैं तो हमेशा ही खाना स्वादिष्ट बनाती हूँ। आप ही हैं जिन्हें सिर्फ शराब के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि घर बेचकर कहीं और घर लेते हैं। ना पापा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं ठीक हूँ। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। इसलिए घर नहीं बेचना चाहती ना कि तेरे नाम पर है, इसलिए इतनी अकेली दिखा रही तू। तो आपकी हरकतों से तंग आकर अम्मा जी ने घर मेरे नाम पर कर दिया। बहुत अच्छा किया, नहीं तो अब तक तो इस घर को बेचकर शराब में पैसा उड़ा चुके होते आप। शराब में उड़ा देता। देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो इसमें ही हम दोनों की भलाई होगी, समझ ले। घर बेचकर भी भला किसी की भलाई हुई जो हमारी होगी? जवान गज भर की चलती जा रही है तेरी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरे साथ क्या करूंगा ये तूने सोचा भी नहीं होगा। अभी आपने क्यों बुलाया? सब ठीक है? क्या ठीक होगा? ये तो मेरे अम्मा बाबूजी इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे भैया का इतना अत्याचार सहन कर रही हूँ। रोज रोज की गाली गलौज, मार पिटाई, सबको अपनी किस्मत मानकर चुप रह जाती हूँ। और अब तो तुम्हारे भैया इस घर को भी बेचना चाहते हैं। क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर एक बार ये घर बिक गया ना, तो वो सारा पैसा शराब में उड़ा देंगे और हमारे सर से छत भी निकल जाएगी। पर माँ ने तो ऑलरेडी घर आपके नाम कर दिया, फिर क्यों डरती हैं आप? तुम नहीं जानते अपने भैया को, कितना मारते हैं वो मुझे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहाँ नहीं मारा मुझे। इतना तो कोई कैसे अपने जानवरों को भी नहीं मारता जितना वो मारते हैं। चुप हो जाइए, मैं हूं ना आपके साथ, आप घबराइए मत भाभी, कुछ नहीं होगा। वाह, क्या बात। क्या हो रहा है ये सब? मैंने बोला था ना कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मर्द नहीं आना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? एकदम शांत। अब मुझे समझ में आया कि तू ये घर क्यों नहीं बेचने देना, क्योंकि ये बिक गया तो मेरी गैर हाजिरी में अय्याशियां कैसे होगी। लेकिन एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये घर तो मैं बेच के ही रहूंगा। ये घर हम नहीं बिकने देंगे। क्यों? तू यार है क्या इसका? हाँ? भैया आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद से आगे बढ़ रहा है।
मना किया था ना, निकल। मत मारो मुझे प्लीज। देखो आज फिर वो सुगंधा को मार रहा है। अरे वही हर रोज का तमाशा। कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी इसकी। देखता हूँ इस घर को तू कैसे निपेचने देती। अरे तेरा अंजाम बुरा ही लिखा है। मेरा ही नाम अमृता है। मेरा बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, अपनी पत्नी को मारता है। चल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इनको। बिल्कुल नहीं। ले जाओ इसे। प्लीज छोड़ दीजिए। नाटक करती तो नाटक करती। ले जाओ इसे। चल। देखा ये कैसे धमकी दे रहा है। मुझे पता है तुम मुझसे डरती हो, इसलिए कुछ नहीं बोलती। हेलो हेमंत, वो पुलिस आई थी, उनको उठाकर लेकर गई। वो शायद कॉलोनी वालों ने शिकायत कर दी उनके खिलाफ। ठीक है किया। कुछ दिन अंदर रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बताइए क्या चल रहा है? क्या बताऊं, बहुत अकेली पड़ गई। घर में पैसे की कमी के कारण रिंकू को भी दीदी के घर छोड़ दिया। बहुत मिस करती हूँ, उसके बिना रहा नहीं जा। मैंने जो भी पैसे जोड़े थे वो सब खत्म हो गए। तुम्हारे भैया तो पता नहीं कब छूटेंगे जेल से। और वैसे भी उनका होना ना होना एक बराबर है। अब तो मुझे कुछ काम शुरू करना होगा। पर क्या करें, अब क्या करें हेमंत? कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। चल ले आ सब कुछ। भाभी आप कितनी खूबसूरत है। शराबी पति अमृत के अत्याचारों को सहते सहते थक चुकी थी। उसने पत्नी धर्म निभाने की कोशिश भी की, लेकिन अमृत ने इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और इस कमजोर लम्हे में हेमंत उसकी जिंदगी में बारिश की फुहार की तरह शामिल हो गया। और दोनों प्यार की बारिश में ऐसे भीगे कि उन्हें मौसम का होश ही ना आया। अरे हेमंत, कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? भाभी आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। भाभी वो भैया जेल से छूटने वाले हैं। क्या? हाँ भाभी,
आज ही डेट है छूटने का, शाम को 4 बजे तक छूट जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी आप एक काम करिए, पलटन बाजार आ जाइए। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। कोई है? कोई है? आशु, आशु, क्या हुआ तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है? सुगंधा, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तो ठीक है, तो अश्विन पुलिस को कॉल कर दो। हेलो, किसे किया था? सर इसने किया था। बोलो क्या बात है? सर, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी लेने आया। सर, मैं जैसे ही अंदर गया तो वहाँ सुगंधा की लाश पड़ी थी। किसी को हाथों लगाया तुमने? नहीं सर। दरवाजे पर? सर, दरवाजा तो पहले से खुला था। सत्य कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ पर? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं रहता है। एक बेटी है जो अपनी मौसी के साथ रहती है और उसका पति जेल में है। चलो अंदर चलते। फोटो खींचो। आओ, देख। आप लोगों का काम हो गया क्या? यस सर। विजय, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। क्या बोल रहा है? और रिपोर्ट के मुताबिक महिला की हत्या 10 अप्रैल शाम को 5 से 6 के बीच की गई है। तुम मौके वारदात पर 11 अप्रैल की सुबह पहुंचे थे ना? यस सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक महिला की हत्या किसी सॉफ्ट कपड़े से गला घोट कर की गई है, लेकिन गला घोटने से पहले महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। वो तो लाश की हालत देख के लग रहा था कि पहले बलात्कार हुआ है, फिर गला घोंट के हत्या कर देगी। लेकिन सर, ये बलात्कार नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध उसकी मर्जी से किया गया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। इसका मतलब सुगंधा और कातिल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यस सर। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? सर, एक महिला है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है। भेजो अंदर। यस सर। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुगंधा की बड़ी बहन शोभा हूँ, उसकी बेटी रिंकू है। मैं आपको अमृत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। सर, अमृत जेल में था इतने दिनों तक और अब पता चले वो बाहर आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन को उसी ने मारा है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है बात? इसलिए क्योंकि जेल जाने से पहले वो मेरी बहन पे मकान बेचने का दबाव डालता था। दबाव क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमृत को नशे की आदत थी। इसी की वजह से उसकी माँ ने उसके चाल चलन की वजह से अपना मकान मेरी बहन के नाम कर दिया था। मेरी बहन वो मकान बेचना नहीं चाहती थी, उसे रोज झगड़ा करता था, उसे धमकी देता था अंजाम भुगतने की। विजय, बॉडी मसाज का टाइम आ गया। यस सर, समझ गया। नौटंकी बंद कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 10 अप्रैल की शाम 5 से 6 बजे के बीच सुगंधा का मर्डर हुआ और मर्डर से ठीक पहले उसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार नहीं। और जिसके साथ भी उसके शारीरिक संबंध बने, इसका मतलब वो उसको अच्छे से जानती थी। मैं तो पहले ही से बोल रहा था सर, सुगंधा 1 नंबर की बच्चन आवारा औरत है। मेरी गैराती में पराये मर्दों को घर में बुला दी। शाम 5 बजे तू कहाँ था? सर जेल से छूटने के बाद सर दारू पीने के लिए दारू के अड्डे पे चला गया सर। आप सर किसी से भी पूछ लीजिए सर, ये सही कह रहा है, ये दारू के अड्डे पर ही मिला था। अभी तो हमारे पास रिमांड पर है नहीं। एक काम करो, कोर्ट से इसका डीएनए टेस्ट कराने की परमिशन लो, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर इसका डीएनए टेस्ट लाश के ऊपर पाके स्पर्म के डीएनए टेस्ट मिल गया ना, तो केस यहीं सॉल्व हो जाएगा।
और हाँ, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गए? सर अभी तो नहीं आया। वकील साहब, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी हो जाएगा। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं और बिटिया से भी। वकील साहब, आप यहाँ? कुछ खास बात है? शोभा जी चाहती हैं कि उनकी बहन सुगंधा देवी का मकान उनकी बेटी रिंकू के नाम ट्रांसफर करवा दूं। और जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, शोभा जी इस प्रॉपर्टी की देखरेख करेंगी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं रिंकू को लीगली अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अच्छा शोभा जी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपके पापा को कितना प्यार करते हैं? मेरे पापा एकदम भी नहीं मुझे प्यार करते, मम्मा को भी मारते रहते और शराब भी पी के आते, एकदम गंदे है मेरे पापा। अच्छा ठीक है बेटा, एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन आता था? सिर्फ मेरे चाचू आते थे, मेरे लिए बहुत सारे खिलौने थे, गिफ्ट भी लाते थे, चॉकलेट भी लाते थे। चाचू बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये चाचू कौन है? हेमंत, अमृत का छोटा भाई, बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरी बहन की भी बहुत मदद करता था। लेकिन अमृत को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हेमंत का घर आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमृत किसी भी रिश्तेदार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, शायद इसलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम सही बोल रहे थे विजय, मुझे इस केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल लग रहा है। मुझे लगता है हम लोगों को हेमंत पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन सर थोड़ा वेट करना चाहिए। अमृत की डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। और सर शोभा के बारे में आपका क्या ख्याल है? शक के दायरे में तो वो भी है। सर आखिरकार उससे इतनी जल्दबाजी किस बात की है, ये प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर कराने में? एग्जैक्टली, इसके पीछे भी अपने लोग लगा दो। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट है, अमृत के बार बार मना करने के बावजूद भी मुझसे घर जाती थी, और उसके जेल जाने के बाद तो तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा हो गया। हाँ सर मैं जाता था, लेकिन पहले मैं सिर्फ अपनी भतीजी रिंकू से मिलने जाता था, क्योंकि रिंकू को मैं अपनी बच्ची जैसा प्यार करता हूँ सर। सुगंधा से? सुगंधा मेरी भाभी है सर, आप गलत समझ रहे हैं। सही भी समझ ली। विजय, यस सर। इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लो। अभी झूठ बोलेगा? देख कॉल डिटेल्स आ गए। कॉल डिटेल्स के मुताबिक तूने 10 अप्रैल को 1:30 पर सुगंधा को कॉल किया। उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में तुम दोनों की लोकेशन थी पलटन बाजार। फिर तुम दोनों वहां से निकले और 3:15 पर विष्णुपुरी चौराहे पर रुके, और 3:25 पर तुम दोनों की लोकेशन थी अवंतिका विहार, सुगंधा का घर, और 3:55 पर तुम यहां से निकल गए। अब भी बोल दे कि तू रिंकू से मिलने गया था, अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता है। सच बोल। हाँ सर मैं वही कहूंगा, सुगंधा के यहाँ मेरा आना जाना था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी भतीजी रिंकू से मिलने जाता था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि अमृत भैया को जेल हो गई, तो मेरा लगाव उन दोनों से और बढ़ गया, और बस अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं उनके हर छोटे बड़े कामों में उनकी मदद कर देता था। विजय, यस सर। ये ऐसे सच नहीं बोलेगा। हेमंत बाबू को भी डीएनए टेस्ट करवाओ, पता तो चले ये सुगंधा ना 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 अपनी भाभी से कितना प्यार करते थे। एक बात बताऊं, सुगंधा का मर्डर होने से पहले ना उसके साथ शारीरिक संबंध बने थे, रेप नहीं हुआ था, उसकी मर्जी से। सर दोनों की डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। कातिल तो हेमंत ही लगता है। वो कैसे? सर अमृत का डीएनए सुगंधा के शरीर पर पाए गए शुक्राणु के डीएनए से मैच नहीं करता है, लेकिन हेमंत का डीएनए वही है जो शुक्राणु का डीएनए। और सर फोन कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन भी यही कहानी कह रही है। और सर मेन गेट के हैंडल पर पाए गए फिंगरप्रिंट सुगंधा के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। लेकिन सर सरप्राइज की बात तो ये है, इन दोनों के अलावा एक और फिंगरप्रिंट पाया गया है जो इन दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करता। हो सकता है मर्डर करने के लिए किसी और की मदद ली गई। चलो तुम एक काम करो, हेमंत को बुलाओ और दोबारा से उसको अच्छा सा बॉडी मसाज दो। ठीक है सर। मेरे ख्याल से अब तू झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? ये देख, तेरी डीएनए रिपोर्ट आ गई। तेरा डीएनए रिपोर्ट सुगंधा के शरीर में पाए गए शुक्राणु के डीएनए रिपोर्ट से बिल्कुल मैच करता है। और हाँ, कॉल डिटेल्स मेरे पास है ही। सच सच बोल, क्या हुआ था उस दिन? न जाने कैसे मैं और सुगंधा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए, और हम दोनों में प्यार हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उस दिन दोपहर का खाना मैं
सुगंधा के यहाँ खाने वाला था, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि अमृत भैया उसी दिन जेल से छूटने वाले हैं, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। उस दिन सुगंधा को कुछ सामान खरीदना था, इसलिए मैंने उसे पलटन बाजार बुलाया। मेरी रूह जिस्म जाए सब तेरा हो गया। मेरी रूह जिस्म जाए। हमने पलटन बाजार से कुछ सामान खरीदा और एक जगह बर्फ के गोले खाने के लिए हो गया। पहलू तेरे आके बावरा हो गया। तभी मेरे एक दोस्त का फोन आता है और उसने बताया कि अमृत भैया शराब के ठेके पर दारू पीकर बेहोश पड़े हैं। मुझे लगा हमारे पास अब बहुत समय है, इसलिए मैं वापस सुगंधा के साथ उसके घर चला गया। उसके बाद सर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहां से चला गया था। सुगंधा का कत्ल किसने किया है? सर मैं सच कह रहा हूं आपसे, भगवान कसम, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैंने सुगंधा का मर्डर नहीं किया है। ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। और हाँ, शोभा के बारे में कुछ खबर मिली? नहीं सर, बस यही कि 2-4 बार कोर्ट के चक्कर लगा चुकी है। मैं सोचता हूँ आज उन बच्चों से मिला जाए जो उस फील्ड में खेलते हैं, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। मेरा शक अभी भी इन 3 लोगों पर है, अमृत, हेमंत और शोभा। आज तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? सर हम लोग क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट की तो दूसरी टीम है। तो वो लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे आज? सर हम लोग तो अपना टाइम बांट रखा है, शाम को उन लोग क्रिकेट खेलते हैं और सुबह हम फुटबॉल। लेकिन 11 अप्रैल को तो सुबह यहाँ क्रिकेट गेम खेल रही थी। सर टाइम का पता नहीं, लेकिन जिस दिन सामने वाले घर मर्डर हुआ था उस दिन सुबह क्रिकेट की टीम खेल रही थी। क्यों? बस पता नहीं सर, टाइम एक्सचेंज कर लिया था। उन लोग ने सुबह क्रिकेट खेला और शाम को हम लोग ने फुटबॉल। अच्छा, उनमें से किसी का घर जानते हो तुम लोग? जी सर, बबलू मेरा दोस्त है। बुलाओ उसको। जी सर। मैं बबलू, क्या बात हो गई सर? तुम लोग तो शाम को क्रिकेट खेलते हो ना? यस सर। तो 11 अप्रैल को तुम लोग सुबह क्यों क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि वो तो फुटबॉल वालों का टाइम है? सर अश्विन ने इंसिस्ट किया था। अश्विन कौन है? सर यहीं पास में रहता है, हमारी क्रिकेट टीम में बैटिंग करता है। अच्छा एक बात बताओ, 10 अप्रैल जिस दिन सुगंधा का मर्डर हुआ था, उस दिन शाम को 5 बजे के आसपास जब तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो अश्विन या कोई और कहीं गया था? सर 10 अप्रैल को तो कोई क्रिकेट खेलने आया ही नहीं था। क्यों? सर क्योंकि उस दिन हमारा मैच था और हम बाहर गए थे खेलने। तो अश्विन ने कैसे बैटिंग की? अश्विन तो आया ही नहीं था सर, उसकी तो तबीयत खराब थी। अच्छा। अच्छा, तुम लोगों में से कोई सुगंधा के घर जाता है? अश्विन ज्यादातर जाता था पानी लेने के लिए। अच्छा, चलो ठीक है, शाम को तुम लोगों को क्रिकेट देखने आते हैं, ठीक है? जाओ। विजय। यस सर। एक काम करो, ये अश्विन का फिंगरप्रिंट निकालो और हाँ, शीर्षक ना हो। ओके सर। सर। क्या रिपोर्ट है विजय? सर, अश्विन के फिंगरप्रिंट्स मेन गेट पर पाए गए फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। देखा, मेरा डाउट सही निकला ना? यस सर। डालो उस अश्विन को और अच्छे से बॉडी मसाज दो उसको। यस सर। बताता हूँ सर, खेलते खेलते जब मुझे प्यास लगती थी तो मैं सुगंधा के घर पे पानी लेने जाता था। एक बार उसके पति ने मुझे वहां से डांटकर भगा दिया था और चेतावनी भी दी कि मैं दोबारा वहां ना आऊं, लेकिन सर मैं फिर भी वहां जाया करता था। मुझे वो सुगंधा बहुत पसंद थी, वो बातें बहुत अच्छी करती थी, उसके पति की तरह खड़ूस नहीं थी। एक बार मैं
उसके घर पानी लेने गया था। सुगंधा बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर सुगंधा ने जब मुझे पानी दिया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसमें उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे देखकर मुस्कुराई। सर हम और करीब आ गए। तो तेरी ये रोज रोज की नौटंकी हो गई होगी ना। आगे बोल क्या हुआ? बताता हूँ सर। जब मुझे पता चला उसका पति जेल चला गया तो मैं सर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन पता नहीं अचानक से सुगंधा का बिहेवियर मेरे लिए बहुत चेंज हो गया था। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ? देखो अभी तुम बहुत छोटे हो, इन सब चीजों में मत उलझो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मैं अब आपको अच्छा नहीं लगता? बेकार के सवाल मत पूछो मुझसे। अपना पानी लो और निकलो यहाँ से। और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, बता रही हूँ मैं अभी से। और आज के बाद यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है पानी के लिए। इसके बाद क्या हुआ? 10 अप्रैल की शाम को मेरी टीम क्रिकेट खेलने गई थी, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ये तो मुझे भी पता है। मैं अपनी स्कूटी लेके डॉक्टर के पास जा रहा था। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? हाँ किया तो था, लेकिन पलटन बाजार से पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। सुगंधा तुमने मुझे यूज किया है। क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? क्यों किया? ये बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में मुझे तुमसे लगा हुआ था, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं बहुत गिल्टी फील करने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सचमुच कुछ बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे अपने आप में बहुत खराब फील होने लगा था, और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया। बस यही सच है। और ये जो तुम अभी कर रही हो? क्या? सब देख लिया, सब देख लिया मैंने। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे तुमसे लगा हुआ था शुरू में। मैं तुम्हें अपना मानने लगी थी, लेकिन एक पूरी औरत होने का एहसास मुझे हेमंत के करीब जाकर ही मिला। और मैं कुछ नहीं। हाँ बोलो सुगंधा, मैं कुछ नहीं। बोलो। मैं कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। क्या कर रहे हो ये? बोलो सुगंधा, मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। बोलो सुगंधा, मैं कुछ नहीं।
सुगंधा जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया। घबरा गया था सर, मैं डर गया। पुलिस से बचने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगा, प्लानिंग करने लगा। मैंने उनको इंसिस्ट किया था और 11 अप्रैल की सुबह क्रिकेट खेलने के लिए मनाया था। मैं जानबूझकर पानी लेने सुगंधा के घर गया और घबरा कर भागकर सबको सुगंधा की मौत की खबर दी। बेटा कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून को उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता, समझा? समाज में पनप रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक कारण नशा भी है। नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण देश में लगातार अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नशा एक ऐसा अभिशाप है जो केवल नशा करने वाले व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि देश, समाज और परिवार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही अमृत के परिवार के साथ भी हुआ। अगर अमृत को शराब की लत ना होती तो उसका परिवार आज एक खुशहाल परिवार होता। लेकिन शराब की लत ने अमृत को शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था और साथ में वो मानसिक विकृति का भी शिकार हो गया था। लोगों से दूर रहना, हर किसी पे शक करना, ये मानसिक विकृति की ही निशानी है। दूसरी तरफ हेमंत, उसको भी सुगंधा के साथ अपने रिश्ते को समझना चाहिए था। रिश्ते की मर्यादा को नहीं लाना चाहिए था। सुगंधा बेसहारा थी और हेमंत का सहारा मिलते ही दोनों एक दूसरे के साथ अनैतिक संबंध बना बैठे। और अश्विन को भी कुछ याद नहीं रहा। जवानी के जोश में वो इस हद तक पहुंच गया कि उसका हाथों एक खून हो गया। अगर उसने अपनी इंद्रियों और गुस्से पर काबू रखा होता तो आज सुगंधा जिंदा होती। सुगंधा का खून भले ही अश्विन ने किया हो, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार अमृत और उसके नशे की आदत ही है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।